तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ डेकेड्स में वर्ल्ड में जितनी बैटल्स हुई हैं कंट्रीज के बीच में, उसमें पेट्रोलियम का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो वर्ल्ड से कम होता जा रहा है, इसलिए सारी कंट्रीज उसको पाने के लिए आपस में लड़ती भी रहती हैं कई बार। बट एनीवेज, हम यहाँ पे पेट्रोलियम के साइंटिफिक जो चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहले मैं आपको ब्रीफली पेट्रोलियम की स्टोरी बता देता हूं, फिर डिटेल में भी उसको देखेंगे। तो पेट्रोलियम जो है वो अर्थ क्रस्ट के नीचे या ओशन बेड के नीचे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसको वहां से निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइनरीज तक ले जाया जाता है। रिफाइनरीज एक टाइप की इंडस्ट्री होती है, आप ऐसा सोच सकते हो। यहां पे पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। अब जैसे इसमें पेट्रोल और डीजल जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनका क्या होता है, इनको पंप्स तक ले जाया जाता है। इन पंप्स के बारे में तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने व्हीकल्स, कार लेके जाते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, राइट। जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे केरोसिन ऑयल, उनको अलग जगह पे ले जाया जाता है जहां पे उनका यूज होगा, राइट। तो ये पेट्रोलियम की ओवरऑल कहानी है। अब डिटेल में एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज पेट्रोलियम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम इज अ डार्क थिक लिक्विड फाइंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। आप उसकी फोटोग्राफ भी देखें, दिस इज हाउ द पेट्रोलियम ऑयल एक्चुअली लुक्स लाइक। इसको कई बार क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम वर्ड जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली दो वर्ड से बना है, दैट इज पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो बेसिकली पेट्रोलियम को रॉक ऑयल ही बोला जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स वो अर्थ के नीचे रॉक्स के बीच में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो वहां पे आया कैसे, बना कैसे। तो देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि दुनिया में ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं। आज जहां पे थार डेजर्ट है, कभी वहां पे नदियां हुआ करती थी। आज जहां पे हिमालयस है, वहां पे कभी ओशन हुआ करते थे। हालांकि ये चेंजेस होने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इन्हीं चेंजेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में। जैसे मैं आपको बताता हूं कि साइंटिस्ट लोग का मानना है कि कैसे पेट्रोलियम बना। तो देखो, मान लो कहीं पर ओशन है, ठीक है, तो ओशन के नीचे सैंड, रॉक या सॉइल की बेड होगा, उसका लेयर होगा। अब ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण ये जो लेयर है धीरे धीरे हो सकता है बढ़े स्टूडेंट्स, बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया है। यहाँ पे हो सकता है कि वो इतना बढ़ जाए कि लैंड ही वहां पे क्रिएट हो जाए, ओशन खत्म हो जाए। दिस इज पॉसिबल। हालांकि ये सब होने में बहुत टाइम लगता है, बट ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो अर्थ के नीचे दब जाएंगे, आप समझ सकते हैं। और अर्थ के नीचे बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो इन सिचुएशंस में धीरे धीरे ये जो डेड बॉडीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, उनका फॉर्म चेंज होने लगता है, और फाइनली ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम दे मे बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। हालांकि ये सब होने में 100 मिलियन ईयर्स या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है स्टूडेंट्स। तो साइंटिस्ट लोग का मानना है कि कुछ इस तरह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ होगा। स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख भी देता हूं ताकि एग्जाम में अगर आपको कभी लिखना पड़े कि हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, तो आप उसको लिख सको। और बड़ा लंबा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। नाउ अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम जो है अर्थ के नीचे पाया जाता है, रॉक्स के बीच में, आप देखो यहां पे। और स्टूडेंट्स, आपको तो यह भी पता है कि अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है। जैसे जब आप हैंड पंप चलाते हो तो बेसिकली क्या होता है, जमीन के अंदर का जो पानी है वही बाहर आता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पे अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है और आपको पेट्रोलियम भी मिलता है। तो जहां पर भी ये दोनों चीजें मिलती है, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि पानी की जो लेयर होती है वो नीचे पाई जाती है और पेट्रोलियम की लेयर उसके ऊपर होती है। उसका रीजन ये है कि पानी जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू पेट्रोलियम, इसलिए वो नीचे सेटल हो जाता है, और पेट्रोलियम बीइंग लाइटर, वो उसकी जो लेयर है वो ऊपर रहती है। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, अब इस पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाए, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे ये जो हैंड पंप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक ट्यूब होती है जो डिग की गई होती है अर्थ क्रस्ट में अंदर नीचे, जहां पे पानी की लेयर है। और जब हम हैंड पंप को यूज करते हैं तो वही पानी बेसिकली बाहर निकल के आता है। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी करते हैं, सिंपली एक होल डिग किया जाता है पेट्रोलियम तक, और उस होल के थ्रू पेट्रोलियम बाहर निकाला जाता है। जैसे आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें ये जो मशीन है वो होल डिग करके पेट्रोलियम बाहर निकाल रही है। जैसे आप इन मशीन्स को भी देखो, ये ओशन बेड के नीचे जो पेट्रोलियम है उसको बाहर निकाल रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले ऑयल डिग करके जहां पे निकाला गया था वो है पेंसिल्वेनिया इन यूएसए इन 1857 स्टूडेंट्स। इंडिया में सबसे पहले मक्कूम नाम की एक जगह असम में, वहां से ऑयल डिग करके निकाला गया था इन 1867।
ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, इसमें कुछ कंट्रीज को मैंने हाईलाइट किया है जहां पे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, खास करके ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, इन सब में काफी ऑयल पाया जाता है स्टूडेंट्स। In fact, in last few decades, these countries have been very much politically disturbed. यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स भी हुई हैं और उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे इतना ऑयल पाया जाता है कि जो बाकी कंट्रीज है दुनिया की, वो चाहती है कि उनका यहाँ पे समहाउ इन्फ्लुएंस हो ताकि वो ऑयल ऑब्टेन कर सके यहाँ से। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि इनमें से कुछ कंट्रीज बहुत अमीर भी हैं, रिच भी हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव सोल्ड देयर ऑयल्स टू अनदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू गेन दैट मनी, टू बिकम रिच। अब आप देखेंगे तो इंडिया को भी मैंने हाईलाइट किया है। हालांकि इंडिया में उतना ज्यादा ऑयल नहीं पाया जाता है, खास करके इंडिया में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ऑयल पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी गोदावरी और कृष्णा रिवर के आसपास का जो रीजन है उसमें ज्यादा ऑयल मिलता है। तो अभी तक हमने देखा कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, दुनिया में कहां कहां वो पाया जाता है। अब देखेंगे कि जब उसको रिफाइनरी में ले जाते हैं तो क्या होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो रिफाइनरी में पेट्रोलियम को हीट किया जाता है और हीट करने पे वो सारे सब्सटेंसेस एक एक करके बाहर निकलना शुरू होते हैं, जैसे कि उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन ऑयल निकलता है और ये बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो निकलते हैं। इनका क्या क्या यूज होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो पेट्रोल का क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है, व्हीकल्स में यूज होता है एज ए फ्यूल। उसके अलावा स्टूडेंट्स को ड्राई क्लीन के लिए भी यूज करते हैं। ड्राई क्लीन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी पापा जो है वो अच्छे कपड़े को, पार्टी वियर्स को ऐसी बड़ी दुकानों में भेजते हैं क्लीन करने के लिए। वहां पे वाटर के हेल्प से नहीं बल्कि पेट्रोल के हेल्प से कपड़ों को क्लीन किया जाता है, इसलिए उसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। तो उसमें भी कई बार पेट्रोल का यूज होता है, हालांकि मेन यूज तो पेट्रोल का व्हीकल्स को चलाने में ही है। डीजल की बात करें तो आपको पता है वो भी व्हीकल्स में यूज होता है, खास करके बड़े व्हीकल्स को चलाने में, जैसे कि ट्रक्स वगैरह। केरोसिन ऑयल, उसका यूज होता है स्टोव्स या लैंप्स को जलाने में। ठीक है, खास करके पुराने जमाने में गांव में ऐसे लैंप्स यूज किए जाते थे, अब तो उनका यूज काफी कम हो गया है। फिर आपको शायद सरप्राइजिंग लगे कि केरोसिन ऑयल का यूज एरोप्लेन्स में भी होता है एज अ फ्यूल। तो आपको लग रहा होगा कि वही केरोसिन ऑयल कैसे छोटे से काम के लिए भी यूज किया जा सकता है और इस बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो होता क्या है, केरोसिन ऑयल के भी कई सारे फॉर्म होते हैं। तो लैंप्स में जो यूज होता है वो इम्प्योर टाइप का चीप सस्ता केरोसिन ऑयल होता है, लेकिन जो एरोप्लेन में एज अ फ्यूल यूज होता है वो प्योर केरोसिन ऑयल होता है और वो काफी महंगा भी होता है। फिर फ्यूल ऑयल, जिसको कई बार मेराइन डीजल भी बोलते हैं, वो शिप्स को चलाने में यूज होता है। शिप्स में स्टूडेंट्स ये नॉर्मल पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल यूज नहीं होता है, उसमें अलग टाइप का फ्यूल यूज होता है, वो भी पेट्रोलियम को हीट करने से निकलता है। देन बिटुमिन, बिटुमिन एक सब्सटेंस होता है जिससे रोड्स बनाई जाती हैं, पेंट्स भी बनाए जाते हैं। एलपीजी, तो स्टूडेंट्स घरों में ये जो सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी गैस होती है, इसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी पेट्रोलियम को हीट करने से निकलती है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनों में उसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पे बड़े आसानी से मूव कर पाते हैं क्योंकि उनमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज किए जाते हैं, तो वो ऑयल्स भी इनको हीट करने पे ही निकलता है स्टूडेंट्स। नेप्था, ये एक सब्सटेंस होता है जिससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम को हीट करने से निकलता है, इससे कैंडल्स, लिपस्टिक्स, बहुत सारे क्रीम्स, बच्चों के जो वैक्स कलर्स होते हैं, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कई बार लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पैराफिन वैक्स क्यों बोल रहे हैं, ये तो वही वैक्स है ना नॉर्मल जिससे कैंडल बनता है। तो होता क्या है कि है तो वही वैक्स, लेकिन वैक्स कई तरीके से हमें मिल सकता है। जैसे एक होता है एनिमल वैक्स, एक होता है प्लांट वैक्स, एक होता है पैराफिन वैक्स। एनिमल वैक्स जो है वो एनिमल से हमें ऑब्टेन होता है, प्लांट वैक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है और पैराफिन वैक्स ऐसा वैक्स है जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। हालांकि इन सब टाइप के वैक्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती ही होती हैं और सबका यूसेज भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैक्स है उसको हम पैराफिन वैक्स बोल रहे हैं। हालांकि इतना डिटेल आपके काम का नहीं है, बट आपको ऐसे डाउट आ सकते हैं दिमाग में, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि पैराफिन वैक्स भी मिलता है हमें पेट्रोलियम से ही, जिसके ये यूसेज होते हैं। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और आपको ध्यान से देखना चाहिए इन सारे प्रोडक्ट्स को, उनके नाम याद करने चाहिए और उनके जो भी यूसेज मैंने आपको बताया वो भी आपको याद करने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल नॉलेज एज वेल एज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की कोल की, पेट्रोलियम की, अब हम तीसरे फोसाइल फ्यूल की बात करने वाले हैं, दैट इज नेचुरल गैस। और बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखें, पहला फ्यूल जो हमने देखा था वो सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था और ये गैसियस फॉर्म में होता है। अच्छा, ये पाया कहां जाता है स्टूडेंट्स?
तो जिस तरह पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है वैसे ही नेचुरल गैस भी पाया जाता है। ज्यादातर केस में तो जहां पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर उसके ऊपर नेचुरल गैस पाई जाती है, लेकिन कभी कभी नेचुरल गैस अलग से भी बिना पेट्रोलियम की भी पाई जा सकती है। ये बनता कैसे है? तो जो प्रोसेस मैंने आपको पेट्रोलियम के बनने का बताया था बिल्कुल वही प्रोसेस इसका भी है। तो पेट्रोलियम बनने के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होते हैं और वो पेट्रोलियम बनाते हैं। तो उसी में ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ पार्ट पेट्रोलियम में ना कन्वर्ट होकर नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पार्ट नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाए या पूरा का पूरा पार्ट पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ दैट लोकेशन। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस तरह से नेचुरल गैस बनती है। अब इसको बाहर कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ रहे होंगे। जिस तरह से पेट्रोलियम को निकालते थे, आप होल डिग करते हो अर्थ सरफेस में और उसको बाहर निकालते हो। जैसे आप ये फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो जिसमें आपको दिखेगा कि नेचुरल गैस को निकाला जा रहा है या फिर उसको पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट किया जा रहा है, जहां भी उसकी जरूरत है वहां उसको भेजा जा रहा है। तो नेचुरल गैस को बड़ी आसानी से पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये जो नेचुरल गैस है इसको कंप्रेस करके रखा जाता है कई बार। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, आपने कई बार ऐसी कारें देखी होंगी जिसके बैक में इस टाइप का सिलेंडर लगा होता है। इस सिलेंडर में एक्चुअली यही नेचुरल गैस होती है और वो कंप्रेस करके इसमें स्टोर की गई होती है। तो क्यों नेचुरल गैस को कंप्रेस करके स्टोर करते हैं? क्योंकि किसी भी गैस को आप कंप्रेस करके स्टोर करोगे तो आप कम जगह में ज्यादा गैस स्टोर कर पाओगे, राइट? तो वही यहां पे किया गया है स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CNG, C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर ये जो नेचुरल गैस है ये कार को चलाने के लिए यूज की जा रही है। कार को जनरली हम पेट्रोल से चलाते हैं, बट आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप इस नेचुरल गैस से भी कार को चला सकते हो और ऐसा किया भी जाता है स्टूडेंट, जिसकी और डिटेल हम आगे बात करेंगे। तो नेचुरल गैस जनरली कंप्रेस करके स्टोर की जाती है और फिर उसको बोलते हैं CNG। फिर इंडिया का अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरल गैस जनरली किन किन स्टेट्स में पाई जाती है। त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, खास करके जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है आंध्र प्रदेश में, वहां पे पाई जाती है। तो आप देखें हमने 3 टाइप के फॉसाइल फ्यूल्स यहां पे पढ़े हैं। कोल पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, नेचुरल गैस पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स ज्यादातर टाइम नेचुरल गैस को जो है इन तीनों में सबसे सुपीरियर, सबसे अच्छा फॉसाइल फ्यूल माना जाता है। ऐसा क्यों? तो एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस और CNG। पॉइंट नंबर 1, इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूल्स हैं ये दुनिया में कहीं कहीं पाए जाते हैं जमीन के नीचे, लेकिन इनका यूज जो है वो तो दुनिया भर में होता है, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमें एक जगह से दूसरी जगह। कई बार तो हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो कि बहुत दूर है, आपको इनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़े। तो आप समझ सकते हो कि इनका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरता है। अब देखो, कोल को तो ट्रांसपोर्ट करना ऐसे बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सॉलिड है। पेट्रोलियम को आप पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो और नेचुरल गैस को भी कर सकते हो, लेकिन नेचुरल गैस जो है क्योंकि वो गैस होता है तो उनको पाइप्स के थ्रू ट्रांसफर करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। तो ये बड़ा एडवांटेज है उसके साथ। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी इजिली बर्न टू ऑब्टेन हीट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कुकिंग में उसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा आसानी से आप उसको जला सकते हो और हीट ऑब्टेन कर सकते हो। तो जहां पर भी आपको हीट चाहिए, नेचुरल गैस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पॉइंट नंबर 3, इट क्रिएट्स वेरी लेस पॉल्यूशन। जैसे आप देखो, अगर आप कोल को जलाते हो तो कितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, बहुत पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई कार है जिसमें पेट्रोल से चल रही है, वो कोई दूसरी कार है जो CNG से चल रही है, तो पेट्रोल से चलने वाली कार जो है बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करेगी और CNG वाली कार बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो ये बड़ा एडवांटेज है। इनफैक्ट इसीलिए स्टूडेंट्स आजकल CNG व्हीकल्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, खासकर ऐसे शहरों में जैसे दिल्ली जहां पे पॉल्यूशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है। वहां पे CNG ऑटोज, CNG कार्स, CNG बसेज, उनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल। जैसे कोल को अगर आप बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद वो कितना वेस्ट छोड़ देता है, पीछे एसिड छोड़ देता है, लेकिन नेचुरल गैस को जब आप बर्न करते हो तो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल। So just because of these reasons, natural gas is considered to be a superior fuel compared to other fuels. Fine. तो स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल रिसोर्सेज आने पढ़ा और हमने देखा कि कैसे ये बड़े यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंसर्न की बड़ी बात है। क्या? कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है बड़े लिमिटेड होते हैं। These natural resources are limited. क्या मतलब है कि ये लिमिटेड होते हैं?
इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में होते हैं और ये खत्म हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। तो आपको तो पता ही है कि ये सब अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में पाए जाते होंगे ना। लेकिन आजकल हम इनका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी कारें चल रही हैं दुनिया में, हर घर में कुकिंग हो रही है, और ये कितने यूजेस हो रहे हैं इन सब के, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन सब में इनका यूज हो रहा है। तो अगर हम इतने स्पीडली इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं इन सब का, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे, राइट। और प्रॉब्लम ये भी है कि आपको पता है कि इनको बनने में तो हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो एक बार अगर ये खत्म हो गए तो फिर तुरंत बन भी नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इतने स्पीडली हम इनका यूज कर रहे हैं कि एक ना एक दिन ये जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। और आप सोचो कि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी कारें कैसे चलेंगी, घर में कुकिंग कैसे होगी, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो अब इसका क्या इलाज है? अब देखो, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो सॉल्यूशन ऐसा है कि आप कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी निकालो ताकि ये अगर खत्म भी हो जाए तो आप उनको यूज कर सको। और इस पे काफी काम चल रहा है, साइंटिस्ट लोग काफी काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सन से काफी एनर्जी अर्थ तक आती है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। और साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस सोलर एनर्जी को समहाउ टैप किया जा सके और फिर इसके हेल्प से सारे काम किए जा सके। जैसे इसके हेल्प से कुकिंग हो सके, इसके हेल्प से कारें चल सके, फैक्ट्री चल सके, ऐसा कोशिश किया जा रहा है। विंड एनर्जी को यूज करने की कोशिश की जा रही है। ओशंस जो है हमारे स्ट्रेट्स, उनसे भी एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है और वो काम किए जा सकते हैं जो ये सारे सोर्सेज करते हैं। तो उसको भी डेवलप करने की बहुत कोशिश की जा रही है बाय साइंटिस्ट, राइट। तो एक तो ये सॉल्यूशन है जिसपे काफी काम चल रहा है, हालांकि भी काफी काम करना बाकी है और इन सबको डेवलप करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ये है, बड़ा सिंपल सा, कि हम इनको थोड़ा जुडिशियसली यूज करें, वेस्ट ना करें, जहां पे जरूरी है वहीं यूज करें, बर्बाद ना करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, इंडिया में एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, शॉर्ट में PCRA। इसका काम है कि ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करना ताकि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि पेट्रोलियम को वेस्ट नहीं करना है, और ये भी बताती है कैसे वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग रेड लाइट पे जब कार रोकते हैं तो इंजन को ऑन रखा छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल जो है वेस्ट हो रहा है। अगर आप इंजन को ऑफ कर दोगे तो पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा। तो इस टाइप की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जैसे आपने टीवी में ऐसे एड्स भी देखे होंगे जिसमें ये बातें बताई जाती हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि कार जो है आपको 40 से 60 के बीच की स्पीड में चलानी चाहिए। होता क्या है कि जब आप इस स्पीड पे कार चलाते हो तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम होता है, इससे कम या ज्यादा स्पीड पे पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो ये बोलते हैं कि आप उसी पे चलाओ ना, पेट्रोल बचाओ। जैसे कार के टायर्स में अगर हवा ठीक से भरी हुई नहीं है तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर आपकी कार खटारा कंडीशन में है तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आप कार को बिल्कुल वेल मेंटेन रखो। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम जो हमारे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचा सकते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम तक लास्ट करें, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।